नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सफलता सीरीज के अंतर्गत आज से आपकी प्राचीन भारत की क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री का भी आप सबके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, यूपी पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे, मत तो सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। बस आपको अपने माँ बाप से किए हुए सपने को पूरा करना है। उनसे जो आपने वादा किया है, उन्हीं जो सपना दिखाया है कि इस बार वर्दी पहन कर जाएंगे, इस बार 2024 में जॉब लेकर दिखाएंगे, तो बस आपको अपने के साथ और अपने माँ बाप के साथ किए गए संकल्प को पूरा करना है। उसके लिए अथक परिश्रम करनी होगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें मैंने वो पॉइंट लिए जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। देखिए, आप सबको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की एंड बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अभी टाइम नहीं है, तो ऑफलाइन वाले बच्चों आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एंशिएंट हिस्ट्री को आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। बाकी जैसे स्लॉट आएगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और यूट्यूब में आप सबके लिए रिविजन के लिए तो बेस्ट क्लास है ही। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कितना था? तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था 2500 लेकर 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष कहाँ पे मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटता में मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कहीं भी रथ का अवशेष नहीं मिलता। रथ का प्रॉपर अवशेष मिलता है वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में युद्ध में रथों का प्रयोग करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आपको सुरकोटता से घोड़ी का अवशेष मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पे खोजी गई थी, इसको हमको सिंधु घाटी सभ्यता। पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और यहाँ पे जिस धातु का प्रयोग होता था, कौन सी धातु थी? कांसा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी में कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियों के साँच मिलते हैं। ये कि आपके कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान के पीलीबंगा नामक जिला में कालीबंगा क्षेत्र है, जहाँ से आपको जुते हुए खेत के साँच मिलते हैं। हड़प्पा काल में मुद्रा के निर्माण में कौन से पत्थर का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा काल में जो मुद्राओं का निर्माण होता था, सीलखड़ी पत्थर से मुद्रा का निर्माण होता था। यहाँ पे बाजार कैसा होता था? यहाँ पे आदान प्रदान वस्तु विनिमय की प्रणाली से। मुद्रा का व्यापक रूप से प्रयोग नहीं होता था, जो भी करते थे वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तांबा। तांबा मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है। हड़प्पा वासियों ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? हड़प्पा वासियों ने कांस्य धातु का प्रयोग किया था। हड़प्पा वासी लोहे के ज्ञान से अज्ञात थे। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। कई बार क्या होता है, तांबा दे देगा, कांसा दे देगा, पूछेगा, इनमें से हड़प्पा वासियों को कौन सा ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का पहला अवशेष कहाँ पे मिलता है? उत्तर प्रदेश के अपरंजी खेड़ा से लोहे का पहला अवशेष मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। किसी भी क्षेत्र को हम नगर कैसे कह सकते हैं? जैसे हम कहते हैं भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसता है, तो किसी भी क्षेत्र को गांव कैसे कह सकते हैं? किसी भी क्षेत्र को नगर कैसे कह सकते हैं? अगर किसी क्षेत्र की 75% से अधिक जनसंख्या औद्योगिक कार्यों में संलग्न है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? नगर। अगर 75% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में या फिर प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों में संपन्न है, संलग्न है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, गांव बोलते हैं। अच्छा बताओ, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता था? भाई आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या होते थे? प्राथमिक क्षेत्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों से निर्मित थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की बहुत ही उचित व्यवस्था थी, नालियों का निर्माण हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी क्या करते थे? कपास का उत्पादन करते थे। और हड़प्पा वासी विदेश से भी क्या करते थे? वस्त्र व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा वासियों को सिंडन कहा था। सिंडन का मतलब होता है कपास उगाने वाले। तो सिंडन हड़प्पा वासियों को किसने कहा था? मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों ने। और हड़प्पा में क्या होता था? कपास का उत्पादन होता था। अच्छा, कपास का उत्पादन कौन सी मृदा में होता है? कपास का उत्पादन आपकी काली मृदा में होता है। कपास का उत्पादन जैसे आपके इस टाइम पे गुजरात में बहुत व्यापक रूप से होता है, इसीलिए तो गुजरात का वस्त्र व्यापार बहुत ज़्यादा चरम में है। अच्छा बताइए, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? दक्षिण भारत को मानचेस्टर किसको कहते हैं? और भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मानचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं आपके कानपुर को। अच्छा, आपने यहाँ पे एक शब्द समझा, मानचेस्टर। तो मानचेस्टर क्या है? मानचेस्टर आपका ब्रिटेन का एक शहर है जो कि वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो मानचेस्टर कहाँ पे? मानचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है जो कि वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं? भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि देखिए इस क्लास का, इस सीरीज का मतलब है कि आपको सिलेक्शन दिलाना, जीके जीएस की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जीके जीएस आपको एकदम रटा देना। इसलिए मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करती जाऊंगी। कोई पॉइंट ना आए तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगर वो पॉइंट तैयार हो तो बस आप मल्टीपल टाइम सुनते जाइए। आप मेरे 20 वीडियो देख लीजिए, आपको देखिएगा सारी चीज़ धीरे धीरे याद हो जाएंगी। किसी भी के कुछ चीज़ें पहले एक बार समझ नहीं आता, कई बार आपको मेरा तरीका नहीं समझ में आ रहा हो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको तैयारी करनी है, अच्छे नंबर स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करने की स्किल सीखनी होगी। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के तट पर थी? तो रावी नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे मिला था? लोथल। लोथल में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था। इसके साथ साथ लोथल से क्या हुआ? बांट बटखरे भी प्राप्त हुए। और जो बांट बने थे ना, कौन से पत्थर से बने थे? चट पत्थर से बने थे। चट पत्थर को किसी और नाम से जानते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो बांट मिले थे कैसे थे? 16 के गुणक में बांट प्राप्त हुए थे। ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। माप तौल के बाट बटखरे कहाँ पे प्राप्त हुए थे? बाट बटखरे आपको लोथल से प्राप्त हुए थे। लोथल से आपको क्या हुआ था? फारस की मोहर भी मिली थी। लोथल में आपको क्या हुआ था? बाट बटखरे मिले थे। लोथल में आपको बंदरगाह मिला था, मनके बनाने का कारखाना भी, सीपी का पैमाना भी, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिली थी? लोथल में मिली थी। मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जानते हैं? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। जैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, इसको किसी और नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को सेंदो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में होता है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने क्या कहा था? सिंडन, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कपास को उत्पादन किया था। कपास उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा वासियों को। हड़प्पा वासियों को ग्रीक या यूनान के लोगों ने क्या कहा था? सिंडन। कई बार ऐसे पूछा है, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों ने क्या कहा था? इन्होंने भी क्या बोला था? सिंडन बोला था। अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? दर्जला और फरात के नदियों के मध्य किस सभ्यता का विकास हुआ था? दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिए, अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए जीके जीएस आपने पढ़ी होगी। आपने अगर पढ़ी है तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? हड़प्पा सभ्यता देखो, एक तो नगरी सभ्यता है, इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली बहुत अच्छी थी। इनके जल निकासी की प्रणाली बहुत अच्छी थी। इनके मकान एकदम सुव्यवस्थित बने हुए थे। 2 दुर्गों में डिवाइड थे। सिर्फ धौलावीरा एक ऐसा था जो 3 दुर्ग में डिवाइड था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा।
हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा था, जो रावी नदी के तट पर था। अच्छा बताइए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की, राखालदास बनर्जी ने? दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब हड़प्पा की खोज सबसे पहले, इसलिए सिंधु सभ्यता को हमने सबसे पहले क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता। फिर हमने देखा बहुत सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे मिल रहे, तो हमने उसे सिंधु सभ्यता कह दिया। लेकिन फिर हमने देखा अलग अलग स्थल अलग अलग जगहों पे मिले, जैसे कुछ भोकवा नदी के किनारे मिल रहे, तो कुछ घग्गर नदी के किनारे मिल रहे हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता से ही चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु होते हैं। चांदी का प्रतीक क्या है? Ag। सोना का प्रतीक क्या है? Au। सोना आपकी सर्वाधिक तन्य धातु होती है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, इसका पता चलता है आपको धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के जो बर्तन होते थे, जो मृत भांड होते थे, उसमें एक प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे, लाल, चित्रित, धूसर, मृत भांड। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था? जैसे ये आपका कोई मिट्टी का बर्तन है, तो इसमें क्या करते थे? लाल रंग से मिट्टी से अच्छे से कलर करते थे, एक नक्काशी बनाते थे, उसे हम क्या बोलते थे? लाल, चित्रित, धूसर, मृत भांड। तो हड़प्पा सभ्यता के मृत भांड कैसे होते थे? लाल होते थे, चित्रित होते थे और धूसर रंग के होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में घरों में कुओं के साक्ष्य मिले। कहाँ पे आपके कुओं के साक्ष्य मिले? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है? घरों में कुएं के साक्ष्य मिले। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? विशाल स्नानागार भी आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किसके दो महत्वपूर्ण नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। तो रंगपुर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ पे? आपके सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मॉर्सन। एक्चुअली जब भारत में रेलवे का विकास हो रहा था, तो दो बंटन भाई थे, वो क्या कर रहे थे? वहाँ से कुछ उत्खनन करवाया तो उन्हें बहुत अच्छी ईंटें मिले, तो उन्हें लगा ईंटें मिल रही, उन्होंने और उत्खनन कराया। जब और उत्खनन कराया तो उन्हें और चीज़ें मिली, तो उन्होंने उस टाइम पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम को बताया कि भाई यहाँ पे उत्खनन कराने पे क्या हो रहा है? हमें अलग प्रकार की अलंकृत ईंटें मिल रही। तो फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था? सर जॉन मार्शल को निदेशक बनाकर भेजा। फिर सर जॉन मार्शल ने उत्खनन करवाया। उन्होंने किसको भेजा? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी को। तब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किस पशु की आकृति में जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर है, उसमें किसका वर्णन किया गया? बैल का वर्णन किया गया है। लेकिन एक बात समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी गाय का वर्णन नहीं मिलता, गाय का अवशेष नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता में प्रिय पशु वृषभ का वर्णन मिलता है, बैल का वर्णन मिलता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी गाय का वर्णन नहीं मिलता। गाय का वर्णन कहाँ पे मिलेगा? गाय का वर्णन आपकी वैदिक सभ्यता में मिलता है। वैदिक सभ्यता में गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब क्या होता है? ना मारने योग्य। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस किया। इसका एक वीडियो और आएगा, उसको देख लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके जीएस की एक रामबाण सीरीज चल रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछे उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं से ढूंढिए, बुक से ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए। बस पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।